तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं हम नई वीडियो पर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है आईपीएस आरआरबी पीओ का, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो होने वाली है। तो ये रीजनिंग का जो पोर्शन है उसके अंदर जो सिलॉक्स के जो आपको सवाल मिलेंगे, 2 या 4 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं सिलॉक्स के। तो इस टाइप के जो ये क्वेश्चन आए थे, ये जो आरआरबी क्लियर का पेपर था तो उसमें से मैंने निकाले हुए हैं। तो मेरे दोस्त पेपर देने गया था तो उससे मैंने पूछे, तो उसी हिसाब से 5 क्वेश्चन मैंने ये उससे पूछे थे। तो ये 5 क्वेश्चन है, ये देखिए चौथा, ये 5वां। तो इस सबको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही अच्छी तरीके से, कैसे ये क्वेश्चन होते हैं और किस टाइप से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये सिलॉक्स के ये स्टेटमेंट पहला है, इसमें लिखा है केवल कुछ ए बी हैं। तो यहाँ पे ये जो ए है, इसका जो आधा हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा, ये कुछ हिस्सा बी का है, ए और बी का। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे लेगा सभी बी सी हैं। तो ये जो बी वाला है, तो ये सभी पूरा बी सी हो गया। तो ये देखिए, हमने पूरा ये बी सी को सी के अंदर बी को कर लिया। और ये जो सी का ये जो लाइन है, तो वो ए के अंदर चला गया। तो ये देखिए पूरा हो गया सी। फिर उसके बाद यहाँ पे लेगा कुछ सी डी हैं। तो ये देखिए बी के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ सी डी हैं। तो ये सी और डी के अंदर ये रहा, कुछ सी डी का हिस्सा हो गया। और फिर यहाँ पे लेगा कोई डी ई नहीं है, यानी डी और ई का कोई रिलेशन नहीं। तो ये देखिए डी अलग ई अलग। फिर उसके बाद जो ये कंक्लूजन जो निकल के आता है, तो इसमें दिया गया है कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है। तो ये गलत है। ये तो यहाँ पे देखिए कुछ ए तो बी है, तो यहाँ पे जो नहीं लिखा है, जिस वजह से ये पहला वाला जो ये कंक्लूजन है, ये गलत हो जाएगा। तो ये पहला वाला तो गलत हो गया आपका। यहाँ पर कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है, तो यहाँ पर ए जो है वो बी में है, यानी है। तो ये वाला नहीं है इसमें, तो इस वजह से ये पहला वाला गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, सभी ई सी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी ये सिचुएशन है। तो ये देखिए इसमें वर्क करती है या नहीं। तो इसमें लिखा है ई सी हो सकते हैं, सभी ई सी हो सकते हैं। तो जो सी हैं, ई हैं, वो सी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकते हैं, है नहीं, बट हो सकते हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी वर्क करेगी, जिसकी वजह से ये सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा और ये पहला वाला गलत हो जाएगा। तो इसमें पहला सही है, पहला गलत तो दूसरा सही है। तो ये आपका क्वेश्चन इस टाइप से होगा। फिर आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ ए बी हैं, यानी ये देखिए कुछ जो ए है जो बी है। तो ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ए का था ये रहा और बी का ये रहा। कुछ ए बी है, तो ये देखिए ए बी यहाँ पे हो गए, जो दोनों जुड़ गए। यहाँ पे फिर आया है स्टेटमेंट सभी बी सी हैं। तो ये पूरा बी सी हो गया, सभी बी को सी के अंदर कर दिया। फिर यहाँ पे लिखा है कोई सी डी नहीं है। तो ये देखिए सी और डी का कोई रिलेशन नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए अलग अलग हुए। तो इसमें फिर निष्कर्ष आता है कुछ बी डी है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए बी अलग है और डी अलग है। तो ये दोनों कभी हो नहीं सकते। कुछ बी डी है, तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है नहीं है। पहला वाला ये आपका गलत हो जाएगा, कोई भी डी नहीं है आपके, क्योंकि कोई डी सी के अंदर नहीं जाता। तो जब सी के अंदर नहीं जाता तो वो बी में नहीं जाएगा। तो उसके बाद कुछ ए के डी होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कुछ ए की डी होने की। तो यहाँ पे हो सकता है, होने की संभावना है, हुआ नहीं है यहाँ पे पूरा कन्फर्मली। और ना ही इसमें कोई रिलेशन जिससे हम पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे संभावना आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे वर्क करेगी। तो इसमें भी आपका ये दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तीसरा नंबर क्या कहता है, सभी ए बी हैं। तो ये देख सभी ए वो बी के अंदर आ गई, ये देखिए ये आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा सभी बी सी हैं, सभी बी को अपने सी के अंदर डाल दिया, ये देखिए। फिर यहाँ पे लिखा कोई डी ए नहीं है, यानी डी और ए में कोई रिलेशन नहीं। तो ये डी ये रहा और ये रहा, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं, यहाँ पे कट्टे का निशान है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कंक्लूजन क्या है, कुछ सी ए है। तो ये आपका राइट है, कुछ सी ए है। ये देखिए सी के अंदर ही ए है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिखिए सभी डी सी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई
यहाँ पे वो कोई रिलेशन नहीं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला जो सेंटेंस है तो ये पॉसिबिलिटी वाला यहाँ पे वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेशन तो है नहीं। तो यहाँ पर आप हो सकता है डी सी हो सकता है, बट है नहीं यहाँ पर, तो लेकिन यहाँ पे हो सकते की बात है, तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पे दोनों आपके सही हैं, तो यहाँ पे आपको बोथ 1 and 2 and ट्रू दोनों सही हो जाएगा। फिर चलिए चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ ए बी हैं। तो ये देखिए कुछ ए को हमने बी बना लिया, तो ये देखिए कुछ ए बी ये रहा इसका जो, फिर यहाँ पे लिखा है सभी बी सी हैं। तो ये सभी बी जो थे वो सी हो गए, ये ए के अंदर और डी के अंदर से हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है सभी ए डी हैं, तो सभी ए को हमने डी बना दिया, ये देखिए। फिर उसके बाद स्टेटमेंट के बाद अब जब आता है तो यहाँ पे आता है कंक्लूजन। तो इसमें लिखा है कुछ सी ए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे सही है, क्योंकि जो सी है वो ए के अंदर से होता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पे पहला वाला आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। फिर यहाँ पे लिखा है कुछ डी सी हो सकते हैं, बिल्कुल तो हो सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला जो बात कही गई पॉसिबिलिटी वाली, बट यहाँ पे हमको क्लियर दिखाई दे कुछ डी सी हैं, बिकॉज सी डी के अंदर है, तो यहाँ पे हो सकते की बात है, यहाँ पे क्लियर है, तो ये सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी की वाली बात हो जा रही है, लेकिन बट यहाँ पर क्लियर है पहले से ही, डी हमको दिखाई दे रहा है सी के अंदर है, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो इसका पहला सही है, दूसरा गलत है। फिर इस टाइप से आपको पाँचवा ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला थोड़ा खतरनाक है क्वेश्चन, तो इस टाइप से आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या सभी बी, यहाँ पे लिखा है सभी ए बी हैं, तो ये सभी ए बी हैं यहाँ पे, ये देखिए। फिर सभी बी सी हैं, सभी बी को हमने सी के अंदर कर लिया। फिर यहाँ पे लिखा कोई सी डी नहीं है, तो यहाँ पे लिखा कोई सी डी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे कट्टे का निशान है। फिर यहाँ पे दिया गया केवल कुछ डी के ए होने की संभावना है, गलत। यहाँ पे लिखा केवल कुछ, यानी केवल कुछ, यहाँ पे लोग समझेंगे सम, ये सम नहीं है, यहाँ पे लिखा केवल कुछ, यानी केवल कुछ, यानी डी का कुछ हिस्सा ए हो बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि ए इतना बड़ा है और डी का कुछ हिस्सा कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। तो ये गलत हो जाएगा आपका पहला। तो यहाँ पे लिखा केवल कुछ सी बी हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ बोला केवल कुछ सी, यानी केवल कुछ सी, तो सी का कुछ छोटा हिस्सा बी है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि सी पूरा बी के अंदर और बी पूरा सी के अंदर है, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों नन फॉलो, कोई फॉलो नहीं करता। तो इस टाइप से आपके सिलोजियम के क्वेश्चन जो आने वाले हैं आरआरबी पीओ में, इस टाइप से जो लेवल होगा रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे आपके ये सिलोजियम के, तो जिन जिन की भाई लोगों की तैयारी अच्छी चल रही हो, जिन जिन पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो उन सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आपको कोई और टाइप की जानकारी चाहिए तो वो हमें कमेंट ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक दिया गया है नई वीडियो का, तो वहाँ से जाकर नई वीडियो देख सकते हैं। और जो भी बंदे नए आए हुए हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपका उसका अपडेट आपको मिल जाए। और 21 तारीख को मेरा भी इसी आरआरबी पीओ का पेपर है, तो पेपर होगा, उसके बाद मैं आपको एनालिसिस दिखाऊंगा पेपर का क्या क्या आया था। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंडों के साथ। और आज की क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।